नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का डिटेल में आंसर दिया जाएगा। तो आपकी जो क्वेरी है वो कोर्ट केस से रिलेटेड है, सेकंड मैरिज और फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड। तो कोर्ट केस में आपका जो अपील है वो अपीयर ही नहीं हो पाया और मेंटेनेंस का केस चल रहा है बहुत समय से। प्रॉब्लम एक्चुअल में ये जो भी आता है ये सब जुपिटर से आता है। जब भी हमारा जुपिटर पाम में डिस्टर्ब होता है तो उस कंडीशन में हमको मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ से सुख मिलना मुश्किल हो जाता है। इवन बहुत कुछ करने के बावजूद भी क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता। और आपके केस में 3 जगह डिस्टर्बेंस है, जुपिटर पे भी है, सूर्य पे क्रॉस का भी साइन है और चंद्र पे भी क्रॉस का साइन मौजूद है। अब इन तीनों में फ़र्क ये हो गया, जुपिटर डिस्टर्ब कब होते हैं? जब हमारी प्रोग्रेस लाइन पर रेखाएं काट के जाए और फिर हमारी हार्ट लाइन भी आकर के जुड़ जाए। अब इनमें अगर फ़र्क देखा जाए बारीकी से तो प्रोग्रेस लाइन हमारे डिज़ायर एम्बिशंस को दर्शाती है। रेखा अगर की काट के जा रही है यानी बचपन से आपने अपनी इच्छाओं को दबाया है, सेक्रीफाइसेस किया है बहुत ज़्यादा अपने जीवन में दूसरों के लिए, और इस तरह की आड़ी रेखाएं स्पिरिचुअलिटी भी देती है। बट प्रोग्रेस लाइन को काट के जा रही है यानी आपकी वैल्यू कम हो रही है और आपकी वैल्यू हो ही नहीं रही है और आपके मन की बात न सुनी जा रही है ना ही उस पर विचार किया जा रहा है। तो जब अपनों से एक्सपेक्टेशन लूज होता है तो ये कॉम्बिनेशन आता है, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि ईश्वर पे आराधना साधना से ही लाभ मिलता है। ये कॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होता, लेकिन जब हार्ट लाइन सीधे आकर इसको कनेक्ट कर देती है तो हार्ट हमारा इमोशन से, फीलिंग से, सेंटिमेंट से, यानी आपको जो एक्चुअल में पेन हुआ है वो इमोशनल पेन हुआ है। क्योंकि स्ट्रेट हार्ट लाइन इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, सिंसियर दर्शाते हैं, कठोर दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप सारी भावनाओं से प्रभावित हो रहे हैं, सारी हरकतों से प्रभावित हो रहे हैं। नेचर सबका बदल रहा है और जब इसका कनेक्शन इस तरीके से हो जाता है तो ये साफ साफ दर्शाता है कि जो पार्टनर हैं वो किसी के बहकावे में आकर के ये दूसरों की बातें ज़्यादा सुनने वालों में से रहे हैं और उन सारी चीज़ों के कारण आपके रिलेशंस में डिस्टर्बेंस ज़्यादा आई है, तीसरे के कारण। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है? आपको कठोर तो बना रहा है, तो आप अपने इमोशंस दिखा नहीं पा रहे, शो नहीं कर पा रहे। तो आप जैसे जातकों को वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं और आप सबको समझ कर चलने वालों में से होते हैं। बट यहाँ पर जुपिटर पे जो प्रॉब्लम आया है वो सिर्फ इन्हीं के कारण आया है। तो इसका रेमेडी करने से बहुत जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा। दूसरा, जब सूर्य पे क्रॉस होता है तो कभी भी कोर्ट केस में सफलता नहीं मिलती, अपने नाम से किए गए काम से लाभ भी नहीं मिलता, क्योंकि इस कंडीशन में बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं, बदनामी होती है, नहीं तो अपने भी हक का चीज़ नहीं मिल पाता। इसीलिए तो आपको कितने सारी चीज़ों का या कितने सारे किए गए कर्म का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस नहीं मिला जो कि आपके हक का था। पिता से भी लाभ या पिता समान सभी जितने बड़े सदस्य होते हैं उन सब से भी लाभ नहीं मिल पाता और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं। तो क्रॉसेस का साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि फेलियर आपको मिलेगा। अब जैसे कोर्ट केस है तो उसमें ये सूर्य पर अगर सीधी रेखा होती तो सब चीज़ आपके पक्ष में हो गया होता, लेकिन वहाँ जुपिटर डिस्टर्ब है तो फैमिली से कोई उम्मीद लगाना बेकार हो जाता है, वहाँ से लाभ नहीं है। यहाँ पर कोर्ट केस से प्रॉब्लम है। और तीसरा, चंद्र पे जब क्रॉस का साइन होता है तो चंद्र हमारा मन है, मन दुखी रहता है, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, विचलित रहता है मन, और इसी कारण से बेचैनी होना, बहुत ज़्यादा ही विचारों में मतभेद होना शुरू हो जाना, अपने विचारों को ही प्रकट नहीं कर पाना, मन में खुशी नहीं होना, संतुष्टि, शांति नहीं मिलना। अब यहाँ पर आप सबका अगर सेपरेट रेमेडी करने गए तो बहुत समय भी लग जाएगा और हो भी नहीं पाएगा। इन सब का एक ही रेमेडी है, शिव जी की आराधना। आप किसी भी तरह से शिव जी की आराधना करना शुरू करिए और आपकी लाइफ में मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भले ही क्रॉस का साइन है लेकिन आपकी जो लक लाइन है वो सीधे यहाँ से निकल के सैटर्न तक पहुंची है और सैटर्न पे भी क्रॉस का साइन है, जिसके कारण कोई भी काम एक बार में होता नहीं है, रुक रुक करके होता है, देरी से होता है, या मन का तो होता ही नहीं है। जहाँ पर मन लग गया वो काम नहीं होगा, जहाँ पर मन नहीं है वहाँ पर काम होना शुरू होगा, फिर मन जैसे ही उस काम के प्रति आकर्षित होगा काम में रुकावट आएगी। तो इसका मूल जो कारण है क्यों हो रहा है ऐसा, अनसेटिस्फाइड अपने लाइफ में आप रहें, ये इन रेखाओं का कॉम्बिनेशन है। शिव जी की गई आराधना से आपके ये सारे प्रॉब्लम्स एक बार में ख़त्म होना शुरू होंगे। और किस तरह की आराधना करनी है, इसमें आपको पंचामृत से शिव जी की आराधना करनी है और रेगुलर करना शुरू करिए आप। और रेगुलर अगर पंचामृत से नहीं भी कर पा रहे हो
तो शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए दूध और पानी अर्पित किया करें। पंचामृत से खासकर अमावस्या, पूर्णिमा और जो 14 आता है उस दिन आराधना करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो आपकी जो लाइफ है वो अब बहुत जल्दी ट्रैक पे आने वाली है। रीज़न ये है कि जितनी भी आपके पाम में वरीज लाइन है वो सब के सब अपने हार्डली अफेक्ट जो दे रही है 42 तक ही दे रही है। ये लास्ट लाइन जो काट के गई है लक और माइंड लाइन को 42 में काट के गई है। लाइफ में जो मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेसेस था वो आपको 36 के एज में आना मतलब प्रोमिनेंटली शुरू हो गया। सपोर्टिव लाइन आपके पाम में यहाँ पर है, एक्टिव है, तो घर परिवार का इनफ अमाउंट में सपोर्ट मिला, लेकिन आगे मिले ना मिले इसकी गारंटी नहीं है। एक अनदर लाइन जनरेट हो रही है जो कंफर्मेशन देती है कि सेकंड मैरिज आपको कर लेना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। क्योंकि यहाँ पर भी हम देखें तो एक अनदर लक लाइन क्रिएट हो रही है जो आगे बढ़ रही है और ये बहुत ही निर्दोष रेखा है, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पार्टनर से मिलने वाले सपोर्ट को भी दर्शा रहा है। आपकी जो माइंड लाइन है उसके एंड में बायफोर्क का साइन है, तो आपका माइंड ईजिली डाइवर्ट होता है या मल्टीपल थिंकिंग करता है। एक ही तरह के बात पर दो तरीके से सोचने वाला मस्तिष्क है आपका, इसीलिए आप सटीक निर्णय लेने में असफल हो जाते हैं। समय बीतने के बाद कहीं ना कहीं एहसास होता है कि ये निर्णय नहीं दूसरा लेना था, क्योंकि डबल यानी बायफोर्क माइंड लाइन पॉजिटिव होती है लेकिन निर्णय लेने में ये सही नहीं मानी जाती। ये कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा व्यक्ति को टैलेंट देती है, मेंटली स्ट्रांग बनाती है, नए नए तरह के सोचने विचारने या रिसर्च करने पर हेल्प करती है। एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी कमा सकते हैं क्योंकि योग्यताएं होती हैं एक से ज़्यादा, लेकिन अपने लाइफ में मेजर डिसीजंस लेने के लिए दूसरों की एडवाइजेस की नीड पड़ती है। और जुपिटर डिस्टर्ब है तो नेगेटिव एडवाइसेस ही ज़्यादा मिल जाते हैं। आप ही को अगर आप किसी से बात करने गए अपने विषय में तो आप ही का दोष बता दिया जाएगा अधिकतर मामलों में, क्योंकि जुपिटर और सन दोनों डिस्टर्ब हैं। तो इन सब चीज़ों में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो लक लाइन है मून से कनेक्टेड, भले ही क्रॉस है, सैटर्न तक पहुंचा है, भले ही क्रॉस है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि आपकी इच्छाएं तो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी, बस हमको बैरियर्स ये हटाने हैं यहाँ से, सैटर्न से और चंद्रमा से। सूर्य से बैरियर हटा देंगे तो सूर्य की रेखा भी बुध की तरफ झुक गई है जो यशस्वी योग देती है। बहुत रईस जीवन शैली हो पाती है, अंततः संघर्ष के बाद सफलता मिल जाता है। सैटर्न से हार्ट लाइन का कनेक्शन हटा दिया तो अपने इमोशंस को आप सेटल कर लेंगे, इमोशनल सेटिस्फाइड हो जाएंगे आप, और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ रिसोर्सेज भी आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए शिव जी की ही आराधना करने की ज़रूरत है और किसी चीज़ के करने की ज़रूरत नहीं है। जो एलिफेंट्स होते हैं उनको भी आप कुछ ना कुछ खिला सकते हैं, जैसे केला खासकर, तो ये भी जुपिटर के लिए बहुत अच्छा रेमेडी आपको रहेगा। आपकी जितने हक की चीज़ें हैं वो आपको डेफिनेटली मिल पाएगी। जो भी कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने ससुराल पक्ष से या कोर्ट केस के द्वारा, वो चीज़ आपको मिल पाएगा, उसमें हेल्प डेफिनेटली होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसका कंफर्मेशन कर लेते हैं लेफ्ट पाम में आके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी माइंड लाइन है वो एक डिक्लाइन हुई, लेकिन ये माइंड लाइन बहुत स्मूथ है, सही है। तो डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी है आपके अंदर, और लक लाइन में स्लाइटली चेंजेस हो रहा है, जो ये अच्छी बात होती है क्योंकि ये लक में बढ़ोतरी या सुधार को दर्शाती है। हार्ट लाइन यहाँ भी एकदम स्ट्रेट है, तो वर्कोहोलिक नेचर है आपका, हमेशा अपने आप को बिजी रखना, कुछ ना कुछ सोचते रहना या अपने किसी भी तरह के काम को करते रहने की आदत को ये दर्शाता है। इसमें खाली बैठना पसंद नहीं करते, और जब जब खाली रहेंगे तब तब मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज आएगा। इधर पे भी क्रॉस का साइन है, लेकिन अब ये फिश सिंबल में हल्का सा कन्वर्ट होता दिखाई देने लग रहा है, और अगर ये हो गया तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट और नए तरह की जीवन शैली आपको देखने को मिलेगा। सेकंड मैरिज का इसलिए कहा गया क्योंकि पहले के कंपैरिजन में सेकंड लाइन दोनों ही पाम में बहुत मजबूत है आपकी, और जब सेकंड लाइन यूनियन लाइन मजबूत होती है तो उस कंडीशन में पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल या लक्की साबित हो जाते हैं, क्योंकि जो अटैचमेंट, कनेक्शन, बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग रहता है। पहले पार्टनर से उतना आपका रहा ही नहीं, पारदर्शिता नहीं रही रिश्ते में आपके। सेकंड में ये कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैरिज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और ये सारी रेमेडीज आप करेंगे तो आपका मैरिज का मूड भी बनेगा और इवन पार्टनर भी आपको अच्छे मिल पाएंगे, लाइफ में बहुत जल्दी सुधार होगा। तो आपके दोनों ही पाम में जो लक लाइन की स्थिति है वो 42 एंड 43 के एज से बहुत ज़्यादा सुधर रही है, तो इसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली 44 तक आपको आ ही जाएगा, और रेमेडी करेंगे तो और जल्दी आ सकता है। तो इसलिए पेशेंस रखें, अपने आप में आत्मविश्वास रखें, कभी भी अपने बारे में नकारात्मक बातें ना बोलें, ना सोचें। जितना हो सके पॉजिटिव बात करना, सुनना, पॉजिटिव ही देखना, पॉजिटिव सराउंडिंग में रहना शुरू करें,
तो ये चीज़ आपको इंटरनल हील करेगी, नए आइडियाज़ देगी, नई क्रिएटिविटी आएगी और नए तरह की जीवन शैली या पॉजिटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।